वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम मुनज़्ज़ा अशरफ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम आपके बच्चे के रवैये, नशोनुमा और जज्बात के जितने मसाइल दरपेश हैं उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जितनी भी मालूमात जो आप मेरे साथ शेयर करेंगी उसकी मुकम्मल राज़दारी रखी जाएगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी से शेयर नहीं की जाएगी। तो क्या हम शुरू करें? जी। आपके बच्चे का क्या नाम है? अली। अली की उम्र क्या है? 11 साल। और इसका पैदाइश में कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? इसका बहन भाइयों में पहला नंबर है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 4th क्लास में। कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इधर मेन सिटी से ही हूँ। आपका क्या ताल्लुक़ है बच्चे से? मैं इसकी वालदा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। आपको किसने रिव्यू करने के लिए बोला? मुझे इसकी जो है ना क्लास टीचर ने बोला है, इसके स्कूल ने मुझे बोला है आपसे रिव्यू करने के लिए। तो कौन से मसाइल हैं जिनके साथ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं या उन्होंने क्या आपको बताया? ये ना हर बात पे झगड़ता रहता है, ख़ास तौर पे जब इसे कोई हम काम करने को कहते हैं ना तो ये आगे से ना बड़ा झगड़ता है। इसकी जो है ना स्कूल से भी यही शिकायतें आती हैं। इसकी टीचर्स भी यही कहती हैं कि ये बात नहीं मानता है और इसकी जो क्लास फेलोज़ है ना उनसे भी लड़ता रहता है ये। तो आपके ख्याल में क्या वजह है इस रवैये की? मुझे लगता है कि जब से इसको ना तवज्जो की कमी है, मतलब ये कहता है कि सब मेरी तरफ तवज्जो दें, शायद ये इस वजह से इस तरह करता है। क्योंकि जब से इसका छोटा भाई पैदा हुआ है ना तो ना सारी तवज्जो उसकी तरफ चली गई है। तो ये कहता है कि मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है। और ये मसाइल कब से, इसका दौरानिया कितना को हो गया, मतलब पहली दफ़ा आपने कब नोटिस किए हैं? तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ये नोटिस किया था। तो इसका दुरानिया तकरीबन ये हो गया मतलब इसका तो अब ये 1.5 साल पहले मैंने नोटिस किया था। अगर अब आप पूछे ना तो तकरीबन रोज़ाना का इसका यही मामला है। अब रोज़ाना यही मामला है। ठीक है, अब मैं आपसे इसके हमल और पैदाइश की तारीख के बारे में सवाल करूँगी। ये नॉर्मल डिलीवरी थी या आपका ऑपरेशन हुआ था? नॉर्मल डिलीवरी थी। कोई मुश्किलात पैदा हुई हो नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आपको या थी। बच्चे को? नहीं, दोनों कोई किसी को नहीं थी। पैदाइशी वज़न कितना था इसका? इसका तकरीबन था 3 किलो वज़न था। पैदाइश के बाद मसला हो? नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अच्छा, इसने गर्दन संभालना, बैठना, रेंगना, चलना जो होता है अपनी उम्र के बच्चों के मुताबिक किया था या इसका थोड़ा सा तखीर थी? नहीं, सारा कुछ जिस तरह नॉर्मल बाकी बच्चे टाइम से बैठते और चलना स्टार्ट करते हैं, इसका भी वैसे ही था, टाइम से था सारा कुछ। पहला लफ्ज़ इसने कब बोलना शुरू किया? इसने पहला लफ्ज़ बोलना शुरू किया था 1.5 साल की उम्र में तकरीबन। और सादा जुमले अगर बात करें जैसे खाना दो, पानी पीना है? ये तकरीबन जब 3 साल का था ना तो ये बिल्कुल क्लियर बोलता था। ठीक है, तो इसने जो है वॉशरूम जाना, टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है, वॉशरूम जाना किस उम्र में सीखा है? 3 साल की उम्र में तकरीबन। क्या ये खाना खुद खा लेता है, कपड़े खुद बदल लेता है? हाँ, ये खाना खुद खा लेता है, कपड़े भी खुद बदलता है। नहा लेता है? आपकी इसको मदद दरकार तो नहीं होती? नहीं नहीं, ये अपने काम खुद कर लेता है। किसी किस्म की मदद दरकार नहीं होती अब इसे? नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे इसके समाजी रवैयों के बारे में पूछूंगी कि ये नए माहौल में एडजस्ट हो जाता है या इसको टाइम लगता है। मैं आपसे इसके जज्बाती और समाजी पहलुओं के बारे में पूछूंगी। क्या ये अपने जज्बात का इजहार बिल्कुल ठीक तरीके से करता है या कैसे करता है? ये अपने जज्बात ज़्यादातर छुपाता है, लेकिन इसे जब गुस्सा आता है ना ये गुस्सा बड़ी जल्दी जाहिर करता है। उदास भी रहता है लेकिन मतलब उस टाइम पे ये बात नहीं करता, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है ना ये गुस्से को बड़ी जल्दी जो है ना वो करता है, दिखाता है कि मुझे गुस्सा आया है। क्या इसके कोई करीबी दोस्त हैं? करीबी दोस्त इसके नहीं है क्योंकि ये दूसरे बच्चों से बड़ा झगड़ता है, उनको छेड़ता है, तंग करता है, मतलब दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। क्या ऐसा हुआ है इसने कभी खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात की है? नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात तो नहीं करता, लेकिन अपना ये कभी कभी कहता है कि मैं मर जाऊंगा
या सब मेरी वजह से परेशान है, लेकिन कभी किसी दूसरे को ये नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। ये जो आपने मुझे इसके रवैये बताए हैं, मतलब ये झगड़ा करना, जज्बात का ऐसे इजहार करना, क्या ये हर जगह स्कूल हो गया या किसी रिश्तेदार का घर हो गया, उधर एक जैसे ही हैं या मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ किस्म के रवैये शो नहीं, करते हैं? इसके ये रवैये हर जगह पे एक जैसे हैं, स्कूल में भी या बाहर कभी दोस्तों के साथ खेलते हुए, मतलब बाहर के जो हमारे गली के बच्चे हैं उनके साथ, या कहीं और भी जाए घर में भी, इसका यही है, इसने जिद्दीपन दिखाना है अपना और ऐसे इसने गुस्से का इजहार करना है। अच्छा, ये ग्रुप में ज़्यादा खेलना पसंद करता है या अकेले? इससे खेलना पसंद है ग्रुप में, लेकिन बच्चे इसके साथ नहीं खेलते क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा टीज करता है, उनको छेड़ता है, तंग करता है, इसके साथ कोई खेलना पसंद ही नहीं करता। ठीक है। अब मैं इससे आपकी बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछूंगी कि इसको कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई बड़ी बीमारी रही हो इसको बचपन में, जैसे बचपन में झटके वगैरह लगते हैं, इस किस्म के कोई मसाइल पेश नहीं हो? नहीं, इसे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। नज़र और समात के मसाइल रहे हो? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई दवाई ऐसी हो जो ये भी ले रहा हो? नहीं, अभी तो नहीं ये कोई दवाई ले रहा, और ना ही इसने पहले कभी ऐसा कोई मसला हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे इसे कोई दवाई देनी पड़े। अब मैं आपसे आपके ख़ानदानी मालूमात के बारे में पूछूंगी कि इसके वालिद क्या करते हैं? इसके वालिद का अपना बिजनेस है। ठीक है। और आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि जो घर में नज़्म व ज़ब्त के असूल हैं वो क्या हैं, मतलब जैसे रूल्स होते हैं ना जो सिखाते हैं हम बच्चों को कि ये फॉलो करने, तो वो क्या हैं? मैंने ना घर में असूल बनाया हुए हैं कि जैसे टीवी देखने का टाइम ये है आपका, और सोने का टाइम ये है, खाने का टाइम ये है, सब उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन ये नहीं मानता, ये मानने से इनकार कर देता है। और जब ये आपका हुक्म मानने से इनकार करता है तो आपका रद्द अमल कैसा होता है? पहले मैं इसे बड़े प्यार से समझाती थी, ठीक है, मैं भी इसके वालिद भी, हम प्यार से इसे समझाते हैं, लेकिन फिर जब ये बिल्कुल ही जिद पे अड़ जाता है ना, फिर इसे डांटना पड़ता है, और बाज़ औक़ात जो है ना ये मारने पर भी मजबूर कर देता है, तो इसे मारना पड़ता है कभी कभी। लेकिन इससे ये मसला है कि अगर हम इसे डांटते हैं या मारते हैं ना, उससे ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्या घर में जो दीगर बच्चे हैं दूसरे हैं उनके साथ इसका रवैया मुख्तलिफ है या ऐसा ही है? उनके साथ भी ऐसा ही है, ये मुसलसल उनके साथ झगड़ता है, अपने छोटे भाई के साथ भी लड़ता झगड़ता ही रहता है। आपके जो शादी के ताल्लुकात हैं उसका अली के रवैये पर क्या असर है? इसके अली के रवैयों की वजह से ना अक्सर हमारे जो है ना, हम दोनों के दरमियान बहस रहती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से घर का माहौल बड़ा ना तनाव का शिकार हो जाता है। तो यही है कि मतलब इसकी वजह से अक्सर हमें रहता है, बहस वगैरह घर में चलती रहती है। ख़ानदान में क्या किसी को ऐसे मसाइल पेश हों जैसे ये बच्चा शो कर रहा है? नहीं, ख़ानदान में तो किसी को भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे नफसियाती मसाइल पेश हों? नहीं, किसी को भी नहीं है। क्या ख़ानदान में कोई हालिया तब्दीली आई हो जिसकी वजह से इसके ये सारे रवैये पेश आने लगे हों? हाँ, इसके छोटे भाई की पैदाइश के बाद से ये जो रवैये हैं ना, ये अली के मतलब ख़राब हुए हैं। ये सब कुछ इसके छोटे भाई की पैदाइश के बाद से नज़र आ रहा है सब कुछ। अब मैं आपसे इसकी तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछूंगी कि इसके स्कूल से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके स्कूल से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इसके जो टीचर्स हैं ना, वो कहते हैं कि ये क्लास में पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता, बात मानने से इनकार कर देता है, दूसरे बच्चों को भी तंग करता है, वो भी नहीं सही तरह से पढ़ पाते, उनके साथ लड़ता है, झगड़ता रहता है। इसकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो कैसी है? पहले अच्छी थी, लेकिन अब इसके ग्रेड्स जो है ना वो बहुत कम हो रहे हैं क्योंकि ये होमवर्क ही नहीं मुकम्मल करके जाता। ठीक है। क्या इसे स्कूल जाने में कोई तकलीफ हो, कोई बहाने जैसे बच्चा करता है? हाँ, ये सुबह जब स्कूल जाने से पहले ना बहाने बनाता है, कभी कहता है मेरे पेट में दर्द है, कभी कहेगा मुझे बुखार है, इस तरह के ना बहाने बनाता रहता है स्कूल ना जाने के लिए। ठीक है। स्कूल में इसका टीचर और बच्चों के साथ रवैया कैसा है? स्कूल में ये टीचर्स की बात नहीं मानता, दूसरे बच्चों को तंग करता रहता है, पढ़ता भी नहीं है,
तो इसके इसी किस्म के रवैये हैं हर जगह पे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई तरीके आजमाए हैं जिससे आप मतलब इसके मसले को कम करने की कोशिश की हो या मदद ली हो किसी किस्म की? वही है कि मैं इसे डांटा भी, बड़े प्यार से समझाया भी, इसे मैं कोई ना इनाम दे के, सज़ा दे के भी आजमाया, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जैसे इसे ना खाना पीना, खाने का बहुत शौकीन है, इससे मैंने इसकी फेवरेट डिशेस बना के दी कि शायद इसी तरीके से समझ जाए। इसे सज़ा भी दे के देखा है, इसे मारा भी है, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपने पहले कभी किसी माहिर से रब्ता किया हो? नहीं, पहले तो नहीं किसी भी ऐसे माहिर से रब्ता किया, आपसे ही पहली दफ़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में इसके रवैये की मेन वजूहात अगर आप बयान करना चाहें? मुझे यही लगता है तवज्जो की कमी, कि शायद हमारी मसरूफियत, नए बच्चे के आने की वजह से ना इसकी तरफ तवज्जो कम हो गई है। तो या ये हो सकता है, या फिर इसका अपना मिजाज ही ऐसा हो गया अब। आपको किस किस्म की मदद की उम्मीद है हमसे? आपसे मुझे इस किस्म की मदद की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि इसका ये जो गुस्सा और ज़िद करना है ना, ये कम हो जाए, ये खुश रहे और ये हमारा ख़ानदानी ताल्लुक भी बेहतर रख सके इस तरह से। आपको क्या लगता है अली में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो इसे दूसरे बच्चों से नुमाया करती हैं? ये कंप्यूटर गेम्स बहुत बड़ी अच्छे तरीके से खेलता है। ये जब चाहे ना तो बहुत प्यारा भी हो सकता है, मतलब बहुत प्यार भी कर सकता है ये दूसरों से। पहले ये ऐसा ही था, लेकिन अब आके ये बदल गया। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़हीन है, किसी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बड़ी जल्दी समझ भी जाता है। और कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जिसमें इसका रवैया बेहतर होता था पहले? जब हम इसके साथ अकेले टाइम गुजारते थे ना, हम इसे पार्क लेके जाते थे, कोई गेम खेलते थे, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता था। अभी भी अगर हम ऐसा करें तो ये कभी कभी अच्छा हो जाता है। और अगर आप इसकी कमियों के बारे में मुझे बताएं, कमियां कौन सी हैं? यही है इसका गुस्सा करना, जिद करना, दूसरों को हमेशा तंग करते रहना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते रहना। ठीक है, आप इसके मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्वाब देखती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने, खुश रहे, अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि लड़का है, आगे जाके ये बाहर जा निकलेगा, घर से काम वगैरह करेगा कोई। तो अगर ये ऐसे ही लड़ाई झगड़ा सबसे करता रहा तो फिर तो नहीं ये चल सकेगा, यहीं से कोई भी अपने साथ काम करवाना भी नहीं पसंद करेगा। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है इसकी मुकम्मल आज़ादी रखी जाएगी और हम अगले सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह।